अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का सेशन है खुद एतमादी का। इसमें मुझे एक एक्सपर्ट्स का एक एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है, जहाँ पे उन्होंने ग्रास होपर्स जिनकी एवरेज जंप कम से कम 2 फीट्स की होती है, तो उन ग्रास होपर्स को उन्होंने एक बड़े जार में बंद रखा। लगभग राउंड अबाउट 1 फीट का वो जार होता है जिसमें उसको बंद करते हैं। तो ग्रास होपर्स बहुत कोशिश करते हैं उससे बाहर निकलने की। वो जब जंप मारते हैं तो उनका सिर टकरा जाता है उसके लिड से। तो आहिस्ता-आहिस्ता इनको पता लगता है कि ना ये तो हम इसके बाहर जा नहीं सकते हैं। तो विद द रिज़ल्ट वो अपनी जो जंप है उसको कम, 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 कम होती है और इतनी कम होती है जब उनको बाहर निकालते हैं ओपन में, तो उन ग्रास होपर्स की जंप लगभग पौने 1 फीट तक होती है और वो कोशिश ही नहीं करते हैं कि उससे ज़्यादा जंप करें, जो उनकी ओरिजिनल जंप 2 फीट की है उस पे आ जाए। उनकी कोशिश बिल्कुल उनके बिलीफ सिस्टम में ये दाखिल हुआ होता है कि हमारी जो जंप है बस पौने 1 फीट तक हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये है बिलीफ सिस्टम जो कि हमने भी कहीं न कहीं पाल रखी है। ऐसे आपने दूसरी एग्जाम्पल भी सुनी होगी एलिफेंट्स की। जब बेबी एलिफेंट को ट्रेन किया जाता है तो उसको एक चेन के साथ उसकी टांग को बांधा जाता है। तो वो बेबी एलिफेंट बहुत कोशिश करता है कि उससे जान छुड़ाने की, मगर काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी वो चेन कटती नहीं है। जो ही वो बेबी बड़ा हो जाता है विद द स्पैन ऑफ टाइम और एक ताकतवर एलिफेंट बन जाता है, तो वो कोशिश करना छोड़ देता है उस चेन को काटने के लिए, बिकॉज़ ऑलरेडी उसके बिलीफ सिस्टम में ये आ गया है कि मैं किसी भी हाल में चेन नहीं तोड़ सकता। हालाँकि बड़ा एलिफेंट में बहुत ताकत है और वो एक झटके से उस चेन को काट सकता है, मगर चूँकि बिलीफ सिस्टम में आ गया, वो कोशिश भी नहीं करता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे अंदर भी यही कुछ ऐसी कुछ बिलीफ सिस्टम्स की चेन्स होती है और नोइंगली और अननोइंगली हम अपने बच्चों में भी इस बिलीफ सिस्टम का वो पैदा करते हैं। जैसे बच्चे की जो अथॉरिटी लेवल पे कोई भी इंसान होगा, चाहे उसका टीचर हो, चाहे उसका पेरेंट हो, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें बच्चों को कहते ही रहते हैं। जैसे तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो सकेगा, तुम्हारी तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम ऐसा करते हो, या तुम ऐसी परसेंटेज तो कभी ला ही नहीं सकते हो, या तुम बुद्धू हो, तुमको अक्ल नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो अपने बच्चों में डाल रहे हैं बचपन से अननोइंगली। उनको ये नहीं पता होता कि ये असल में वही चेन्स है जो उनके पैरों में पड़ रही है और आहिस्ता-आहिस्ता वही चेन्स दिमाग में जगह कर लेती है। विद द रिज़ल्ट बड़े होके भी ऐसा बच्चा कुछ ख़ास कर नहीं सकता है। अब इन चीज़ों से हमें कैसे छुटकारा मिले? गुड न्यूज़ इज़ दैट इन चीज़ों से छुटकारा किसी भी एज में मिल सकता है, मगर जल्दी अगर हम छुटकारा पाएँ तो वो अच्छा है। तो मैं कुछ 3 स्टेप्स की आज बात करूँगा जिससे इनका छुटकारा हो सकता है। पहला स्टेप ये कि जिस चीज़ में हम अच्छे हैं, हम उस चीज़ की ओर अपनी एनर्जीज़ को फ़ोकस करते हैं। देखिए, लिमिटिंग बिलीफ्स क्या करती है, हमारी एनर्जीज़ को डाउन करती है और हमारी सेल्फ एस्टीम को डाउन करती है और हमारी कॉन्फिडेंस को डाउन करती है। हमने कुछ ऐसा करना है जिसमें हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और हमारा जो बिलीफ सिस्टम है रिगेन हो जाए, वापस आए। तो एक मिसाल इसमें है, एक बच्चा जो कि पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मगर फुटबॉल खेलने में वो काफ़ी अच्छा था। तो फुटबॉल खेलने से उसके स्किल्स बढ़ गए और उसमें कॉन्फिडेंस आ गई। उसमें इतनी कॉन्फिडेंस आ गई कि वो समझने लगा, नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। जैसे मुझे बचपन में कहा गया था "चलागत लुकुने, सहकत किहिन करे", मगर ऐसा नहीं है। उसने ये करके दिखाया फुटबॉल में, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो उसने वही टैलेंट्स, उसी कॉन्फिडेंस से पढ़ाई भी शुरू की, उसी ज़ील के साथ, उसी जोश के साथ पढ़ाई भी शुरू की। जिसकी वजह से उसके ग्रेड्स भी इम्प्रूव हुए और वो बहुत अच्छा कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ही इज़ डूइंग वेरी गुड इन लाइफ दिस टाइम। दिस इज़ नोन एज़ ट्रांसफर ऑफ टैलेंट्स। एक चीज़ में अच्छे हैं, वो टैलेंट्स हम ट्रांसफ़र करते हैं
दूसरी चीज़ में, ताकि वो भी ग्रो हो जाए और हमारा सेल्फ एस्टीम ग्रो हो जाए। तो ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप हमारा ये है, अपने साथ एफर्मेशंस करनी है। एफर्मेशंस मीन्स सेल्फ टॉक, यानी अपने अपने साथ बातें करनी है। जैसे मान लीजिए कितने ही बच्चों का ये फोबिया है कि वो स्टेज पे नहीं आ सकते, स्टेज पे नहीं बोल सकते, तो उनको चांस भी दिया जाए तो उनके पसीने छूट जाते हैं। ये फोबियाज भी बचपन से ही आते हैं। तो जब वो सेल्फ एफर्मेशंस करें, जब वो अपने आप से बोले नहीं मैं कर सकता हूँ, ये तो बहुत इजी है, जब मैं बोलूँगा ये इनको तो मेरे से ज़्यादा पता नहीं है, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ स्टेज पे विदाउट फेयर, और हंसी हंसी खुशी खुशी मैं अच्छे से प्रोग्राम अपना चला सकता हूँ स्टेज पे। तो वही उसी अफर्मेशंस की वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, विद द रिजल्ट फियर्स कम हो जाते हैं। और अगर इसके साथ सेल्फ एफर्मेशन के साथ वो विजुअलाइजेशन भी करे। विजुअलाइजेशन मीन्स उस चीज़ को इमेजेस, उन चीज़ों की देखना जो वो चाहता है कि वैसा होना चाहिए। जैसे ऐसा लड़का चाहेगा कि सारे उसको खामोशी से सुने, तालियों से उसका स्वागत भी करे और तालियों से वो विदा भी हो जाए स्टेज से, और उसको बहुत अच्छे से सुने। एक सेंटेंस है आई कांट, जो कि जो हमारी बिलीफ्स है, लिमिटिंग बिलीफ्स है, उनकी वजह से हम ये सेंटेंस बार बार बोलते हैं कि भाई आई कांट बी सक्सेसफुल, आई कांट अटेन दिस थिंग। ये जो सेंटेंस है आई कांट का, इसका देखा गया है कि इसकी वजह से हमारी एनर्जी लेवल्स बॉडी की लो हो जाती है, काफ़ी लो हो जाती है। तो मैं अपने वर्कशॉप्स में भी ये करा चुका हूँ, आई कांट की एक्सरसाइज। जब कोई बंदा आई कांट बोलता है तो उसकी जो मसल एनर्जी है वो लो हो जाती है। जब वो बोलता है आई कैन, तो ऑटोमेटिकली उसमें एक जोश आता है, एक एनर्जी आती है उसकी बॉडी में। और यही चीज़ है, जब आप बोलते हैं आई कैन डू इट, तो अल्लाह ताला ऐसी एनर्जी आप में भेजता है कि आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आपसे वो चीज़ अच्छे से हो जाए। स्टेप लिमिटिंग बिलीफ्स को रिमूव करने का ये है कि हम हर एक सिचुएशन, हर एक बैड सिचुएशन को एक अच्छी सिचुएशन में तब्दील करने का मादा रखना है। जैसे एक प्रोवर्ब है, इफ़ यू आर गिवन लेमन टर्न इट इनटू लेमनेड। तो इसमें मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। अरुणिमा सिन्हा एक एथलीट थी, जिसको एक्सीडेंट की वजह से उसकी एक टांग उसने खोई और दूसरी टांग में स्टील लगा हुआ था। तो मगर उसमें एक बिलीफ था कि मैं मरने से पहले कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कर जाऊंगी ताकि दुनिया मुझे याद रखेगी। और उसने वो चीज़ चुन ली जिसके लिए उसकी टांगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, नॉर्मल टांगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उसने चुना कि मैं माउंट एवरेस्ट को सर करूँगी, और फॉर्चुनेटली बहुत मेहनत के बावजूद उसने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये पता चलता है कि ये उसकी टांगे नहीं, हालांकि अपाहिज थी, टांगे नहीं बल्कि समथिंग हेयर, ये जो है जहन जो है, इसका जो ताकत है, उसकी वजह से ये जो बिलीफ सिस्टम अंदर से, इतना ज़बरदस्त बिलीफ सिस्टम जब होगा तो इंसान कुछ भी फतह कर सकता है। जैसे अरुणिमा सिन्हा ने एक सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोटी उसने सर की, और वो भी प्रोस्थेटिक लेग्स से, नकली टांगों से। तो यही बिलीफ सिस्टम हमने, अगर अरुणिमा कर सकती है तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमने ये बिलीफ रखना है दैट वी आर देयर एंड वी कैन डू अ लॉट। और अल्लाह ताला भी उसी की मदद करते हैं, उसी के लिए रास्ते खोलते हैं जो कोशिश करता है, जो एक स्टेप उठाता है। पहले हम एक स्टेप तो उठाएं कहीं ना कहीं, तब आप देखिए फिर आप पूरा रास्ता खुल जाएगा इंशाल्लाह तरक्की का। थैंक यू एंड आई होप इंशाल्लाह